स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हमारे इकोनॉमिक्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। आज इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कुछ बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब पहले भी हमने जो किए हुए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊँगी। फ़िलहाल इस वीडियो में ये PDF है पूरा एक, ठीक है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस PDF के अंदर आपको मिलेगा आंसर इन डिटेल, डिस्टिंग्विश बिटवीन और आंसर द फॉलोइंग, ये 3 चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल हम 2 क्वेश्चंस, मतलब एक क्वेश्चन लेंगे मोस्ट प्रोबेबली, या 2 क्वेश्चन जितना हो पाएगा। ये शॉर्ट वीडियो रहेगा। इसके अंदर आप जो ये भी क्वेश्चन देखोगे, इसके अंदर से ही आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछने वाले, तो ये आप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने बहुत सारे एनालिसिस किए, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी मैं क्वेश्चंस लेकर आ चुकी हूँ, और ये क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वीडियो को एंड तक देखिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज़ मिलती रहें रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम, योर टाइम टेबल एंड फर्दर करियर, ठीक है। और शेयर कीजिए चैनल को, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के लिए, जिससे उनका भी हेल्प हो सके स्टडीज़ में। जैसे मुझे पता है आप अब स्टडीज़ कर रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ओके, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर मैंने बहुत एनालिसिस करने के बाद ऐसे सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आपको हेल्प होगा। जैसे बहुत सारे होते हैं, बट उसमें से हमें कुछ इंपॉर्टेंट अगर हमको मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको आगे की चीज़ें बताती हूँ। जैसे फर्स्ट है डिज़ायर एंड डिमांड। ये आपका सबसे पहला डिस्टिंग्विश मैंने लाया है, ठीक है। आपको पता है डिज़ायर और डिमांड का मतलब क्या होता है। डिज़ायर मीन्स व्हाट, इच्छा होती है, एंड डिमांड मीन्स व्हाट, इच्छा होने के बाद ही डिमांड पूरा होता है। 3 चीज़ों से डिमांड पूरा होता है, डिज़ायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू परचेज। ये 3 चीज़ें सब साथ में होती है तो होता है हमारा डिमांड, ठीक है। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन जो आपको अपने एग्ज़ाम के लिए करना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। सेम डिमांड के चैप्टर में ही आपको ये वाला क्वेश्चन भी मिल जाएगा, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के चैप्टर में से है, जो कि है आपका 3B। फर्स्ट और सेकेंड जो था वो 3A में से था, ये वाला जो क्वेश्चन है वो 3B में से है, ठीक है। तो यहाँ पर 3B में का ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इलास्टिसिटी वाला जो चैप्टर है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इलास्टिक और इनइलास्टिक के बीच में फ़र्क ये होता है कि इलास्टिक मतलब ऐसी चीज़ें जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल मेडिसिन एंड ऑल, और इनइलास्टिक मतलब ऐसी चीज़ें जो हम इग्नोर कर सकते। इलास्टिक मतलब ज़रूरी होता है, और इनइलास्टिक मतलब जैसे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लो तो वो आप नहीं भी पियोगे तो इट विल नॉट अफेक्ट, बट मेडिसिन अगर आप नहीं लोगे तो इट विल अफेक्ट योर बॉडी। फोर्थ है स्टॉक एंड सप्लाई। सप्लाई के चैप्टर में से है ये वाला क्वेश्चन, ओके। फोर्थ चैप्टर में से स्टॉक एंड सप्लाई। उसके बाद है एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट। ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर्स में से है, जैसे सप्लाई के चैप्टर में से ये वो क्वेश्चन भी। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, तो ये आपको करना ही है, ओके। रिपीट हो सकता है, माइट भी, तो आप स्किप मत कीजिए। मतलब इसमें जो भी आपको 12 क्वेश्चंस दिख रहे हैं उनमें से कोई भी क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम के लिए स्किप नहीं करना है, कंप्लीट करना है वो सारे क्वेश्चंस को, ओके। फिर उसके बाद है प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स। ये इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 का है, ओके। प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, ओके। फिर है सिंपल इंडेक्स एंड वेटेड इंडेक्स। ये कुछ क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेड क्वेश्चंस है बोर्ड एग्जाम के, अगर आपको चाहिए तो आप जाकर चेक कर सकते हो। फिर है इंटरनल डेप्थ एंड एक्सटर्नल डेप्थ। डेप्थ मतलब हमारा जो चैप्टर है इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेप्थ, जो लास्ट वाला रहेगा फॉरेन ट्रेड, उसके अंदर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। फिर 10th वाला जो है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमारे टैक्स के चैप्टर में से है, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो 9th चैप्टर है अपना, और उसमें से, ठीक है, सॉरी 8th चैप्टर में का है। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट है 9th चैप्टर में का,
ओके। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट एग्ज़ाम के लिए भी मैंने आपको ब्रीफ भी बता दिए थे, और लेटर ऑन मैं आपको और ज़्यादा एडिशनल लेकर आऊँगी इन्फॉर्मेशन, जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर 12th है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये क्वेश्चन भी आपका जो है वो आपके चैप्टर में से, जैसे मैक्रो कॉन्सेप्ट में का ही आपका ये क्वेश्चन आने वाला है। तो ये जो क्वेश्चंस आपको 12 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, वो क्वेश्चंस को आपको स्किप नहीं करना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो इसको आप कवर कर लीजिए, ठीक है। अदरवाइज़ बाद में जाके आपको रियलाइजेशन होगा कि मैंने क्यों नहीं किया। इससे बेटर है कि आप ये क्वेश्चंस को प्रॉपरली कर लीजिए, ओके। तो ये हमारा वीडियो था, आज मैंने सिर्फ डिस्टिंग्विश लाया, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाती रहूँ, ओके। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।